लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ विद रेसिपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है 3.5 और क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यूज़ केयर। हम यहाँ तक इसको पहले सॉल्व करते हैं कि वो क्या कह रहा है कि एस डायरेक्टली यानी कि तगैर रास्त है किसके, यूज़ केयर के। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर एस डायरेक्टली किसके है, यूज़ के। ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। अब इस तरह आप सेकंड में देखिए एंड इन्वर्सली एज वी, और इसी का आपके पास वो कह रहा है कि एस आपके पास क्या है, इन्वर्सली है, और वही हम एस इन्वर्सली किसके हैं, वी के, यानी कि तगैर माकूस है। ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकंड। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर 1 एंड 2, इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे फिर क्या होगा आपके पास, एस कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी, एस यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसके होगा, 1/v। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं कुछ इस वे से कि ये यू स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एस, अब यहाँ पे होगा u का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, v। अगर ये साइन मैं ख़त्म करूँ तो इसकी जगह क्या आएगा, फिर आपके पास कांस्टेंट बनेगा, कोई भी कांस्टेंट होगा वो आप यहाँ पे हम लेंगे के, तो s इक्वल टू आएगा के यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, v। ये होगी इक्वेशन आपके पास थर्ड। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास एस की वैल्यू यहाँ से शुरू करना है। एस की वैल्यू आपके पास 7 है, यू की वैल्यू 3 और वी की वैल्यू 2 है। तो नाउ फाइंड के, तो उसके लिए आपके पास देखिए क्या है, एस की वैल्यू गिवन है आपके पास कितनी है, 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 इक्वल के हमने फाइंड करना है, यू की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो के और यू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, v। तो v की वैल्यू आपके पास क्या है 2। ये हो जाएगा 7, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 और के, बस सिर्फ के होगा। तो 14 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 14, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या होगा 9, और ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास, के की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास। अब ये के की वैल्यू उठा के आप इसके अंदर वैल्यू अप्लाई कर दे तो आपके पास दूसरी वैल्यू फाइंड होगी। फिलहाल हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट वगैरह फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी। यहाँ से देखिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट आउट कर लिया। अब नेक्स्ट वगैरह फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड करनी है। अब वो उसके लिए आपके पास क्या होगा, नाउ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास, तो स्टूडेंट वो होगी इक्वेशन आपके पास थर्ड में देखिए एस गिवन है आपके पास, एस इक्वल टू आपके पास है के यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी। तो अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, के की वैल्यू वो आ जाएगी 14/9 और यू स्क्वायर। अब यू की वैल्यू देखिए गिवन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, यू की वैल्यू आपके पास 6, यहाँ पे होगा फिर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा वी, तो वी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10। ये सारी वैल्यू अप्लाई कर ली। अब नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास 14 डिवाइड बाय 9 और 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 36 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास स्टूडेंट 10। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट था। अब देखिए ये कट करते, आपके पास कट हो रहा है, तो 9 1 और 9 4 ज़ार 36, 9 1 और 9 4 ज़ार 36, बाकी आपके पास बचेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10। तो अब ये कटिंग कर दे, ये अब किस पे कट हो रहा है, यहाँ पे आएगा हमारे पास एस,
इक्वल टू, अब ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है फिर से, 2 2 4 और 2 5 जार 10, इसके अलावा कोई और कट नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होता है आपके पास 28 और डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 5। तो ये होगी फिर एस की वैल्यू आपके पास 28 डिवाइड बाय 5। देखिए बिल्कुल इजी मेथड बताया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ़ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, मतलब सीधा सीधा तगैर रास्त भी कहते हैं या इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं। तो वो किसके, वो कह रहा है कि हम यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू डायरेक्टली किसके, एक्स वाई स्केयर और जी। अब ये ख़त्म करें साइन, तो हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल के एक्स वाई स्केयर और जी। तो सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पे क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। यहाँ तक हमने सबसे पहले ही के फाइंड करना होता है। तो इसमें हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी फिर 5, के की वैल्यू आ जाएगी, हमने फाइंड आउट करनी। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी स्टूडेंट 2, और वाई की वैल्यू आपके पास है 3 इसका स्केयर, और जी की वैल्यू आपके पास है 10। ये 5 इक्वल के, देखिए 2 3 का स्केयर 9 और साथ में क्या हो जाएगा 10। ये 5 इक्वल, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दे, ये होगा आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 180। तो के और 180 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा। तो के 5 ओवर 180 इक्वल टू के। तो अब इनको डिवाइड कर दे, 5 डिवाइड बाय 180, तो आपके पास आंसर होगा 1/36। तो इधर से फिर आपके पास क्या के की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 1/, यहाँ पे के इक्वल होगा आपके पास 1/36। ये सबसे पहले हमने फाइंड आउट ही के करना है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड डब्ल्यू, हमने क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ फाइंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए हमारे पास ये, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूँ, इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल होगा आपके पास के एक्स वाई स्केयर और जी। डब्ल्यू हमने फाइंड करना, के की वैल्यू आपके पास है 1/36, उसके बाद है एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास है 4, फिर वाई की वैल्यू आपके पास है 7 और जी की वैल्यू आपके पास है 3, ये वाई का स्केयर। अब देखिए हम अगर 1/36 4 7 का स्केयर 49 और साथ में क्या होगा आपके पास 3। तो यहाँ से ये कट करके देखिए, ये 4 1 और 4 9 जार 36 और 3 1 और 3 3 जार 99। ऊपर आपके पास 49 बचेगा और ओवर में आपके पास जस्ट 3 बच रहा है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा 49/3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उसने कहा फाइंड डब्ल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, यानी सिर्फ यहाँ तक देखिए कि वो वाई डायरेक्टली यानी कि तगैर रास्त है किसके, एक्स क्यूब के। हम वो यहाँ पे लिखते हैं पहले कि वाई डायरेक्टली है किसके, एक्स क्यूब के। ये होगी आपके पास इक्वेशन 1। एंड इन्वर्सली यानी कि वाई इन्वर्सली है किसके, जी स्केयर एंड टी, यानी कि वाई इन्वर्सली है किसके, जी स्केयर और टी इन्वर्सली है तगैर माकूस, यानी कि ये दोनों माकूस है किसके, जी स्केयर और टी की। ये होगी इक्वेशन 1 और 2। दोनों को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1
एंड 2, दोनों को कंपेयर करके देखिए दोनों में y, इधर भी y और इधर भी y, तो हमारे पास y फिर एक ही हो जाएगा और एक्स क्यूब, और दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाएगा 1/z² और t। अगर इनको मैं लिखूं तो जी x² को एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो y आ जाएगा आपके पास x क्यूब ओवर क्या होगा आपके पास z का स्केयर और t। अब ये साइन हम खत्म करें, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करें तो इसकी जगह आ जाएगा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा आपके पास k, तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल k एक्स क्यूब और डिवाइड बाई क्या होगा आपके पास z² और t। तो अब हमने सबसे पहले इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखते हैं y हमारे पास क्या है, यहाँ पे y 16 इक्वल k हमने फाइंड आउट करना है, और t की वैल्यू x है तो x की वैल्यू आपके पास है 4 का क्यूब डिवाइड बाय z की वैल्यू आपके पास 2 इसका स्केयर और साथ में है t, तो t की वैल्यू आपके पास है 3। ये वैल्यू अप्लाई कर दी। अब हम इनको आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अब देखिए ये आपके पास 16 है, इधर 16 इक्वल k और z 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 से मतलब ये होगा 4 × 4 ये होगा आपके पास 64। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर आपके पास 64 डिवाइड बाय ये 2 की पावर 2, तो ये 4 होगा, 4 3 ज़ार होता है आपके पास 12, ये इधर डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से होगा फिर आपके पास स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू होगा आपके पास k और 64। अब देखिए ये 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 64 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 64 इक्वल टू, अब k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि 64 डिवाइड बाय 16, ये 64 के 64 पे या 16 को डिवाइड कर दो 64 पे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 1 और 4 3 ज़ार कितना होता है आपके पास 12, तो यहाँ से फिर आपके पास z की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ये 4 1 और 4 3 ज़ार 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जस्ट 3। ये हमारे पास हुई इसकी k की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या फाइंड करना उसने कहा है, यहाँ तक कंप्लीट, और फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो आ जाएगी आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी हुई, इस इक्वेशन को नेम देता हूँ मैं a का। नाउ फाइंड y इन इक्वेशन a, कि a से हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी y के, तो हम a वाली इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास k एक्स क्यूब डिवाइड बाय क्या होगा z² और t। अब देखिए यहाँ से हमने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड की अभी, वो आपके पास है ये देखिए 3 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और दूसरा x। हम देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाय z², तो z की वैल्यू आपके पास है 3 का स्केयर और t की वैल्यू आपके पास है 4, तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 और 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 × 2 ये होगा आपके पास 8, और डिवाइड बाय आ जाए आपके पास 3 का स्केयर, मतलब 3 × 3 9, और साथ में क्या होगा आपके पास 4। अब इधर से कट करें तो ये देखिए 3 1 और 3 3 ज़ार 9, 4 1 और 4 2 ज़ार 8। अब देखिए ऊपर तो आपके पास बचा है 2 और नीचे आपके पास क्या बच रहा है 3, तो y इक्वल टू होगा आपके पास 2 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास हुई y की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो कह रहा है कि इफ़ u डायरेक्टली है किसके x² के। हम यहाँ तक देखते हैं, पहले तो इतना सॉल्व करते हैं कि ये देखिए ये कह रहा है आपके पास u डायरेक्टली यानी कि तगैया रास्त है किसके x² के, सिर्फ यहाँ तक देखते हैं। अब वही हो जाएगा u डायरेक्टली है किसके x² के, और इन्वर्सली है किसके प्रोडक्ट ऑफ
वाई जी क्यू। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यू इन्वर्सली है, यानी कि यू इन्वर्सली है। तो यू इन्वर्सली किसके है, वाई जी क्यू, तो ये हो जाएगा 1/वाई जी क्यू। ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब दोनों को कंपेयर कर ले स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कंपेयर 1 2, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास फिर क्या होगा, यू एक्स स्केयर और 1/वाई और जी की पावर होगी आपके पास 3। तो ये आ जाएगा यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्केयर डिवाइड बाय वाई और जी की पावर 3। तो ये वाला साइन खत्म करो तो इसकी जगह हो जाएगा आपके पास कोई भी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा यू इक्वल के एक्स स्केयर डिवाइड बाय क्या होगा, वाई और जी की पावर 3। ये होगी इक्वेशन आपके पास ए। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, के फाइंड करना है, तो लिहाजा हम u की वैल्यू अप्लाई करते हैं। इसमें देखते हैं कि ऊपर आपके पास u की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये इक्वल टू होगा 2 इक्वल, फिर उसके बाद देखिए k तो हमने फाइंड आउट करना है, k फिर साथ लिखा हो एक्स स्केयर, तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ से देखिए 8, तो 8 का स्केयर डिवाइड बाय वाई जी क्यू, तो वाई जी क्यू, वाई की वैल्यू आपके पास है 7 और जी की वैल्यू आपके पास है 2 का क्यूब। ये सारी वैल्यू अप्लाई कर दी। अब इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पे तो ये देखिए आपके पास के और 8 होता है आपके पास, 8 का स्केयर 64 डिवाइड बाय 7 और 2 का पावर 3 होती है आपके पास 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 1 और 8 8 जार 64। तो इधर था आपके पास 2 इक्वल टू के 8 डिवाइड बाय 7, ये डिवाइड और जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 2 जार 14 इक्वल टू 8 के, और ये इधर मल्टीप्लाई होते जाके ये डिवाइड हो जाएगा 14/8 इक्वल टू के। तो कटिंग कर दिया आपके पास 2 पे कट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 7 और नीचे होगा 4, तो के की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट 7/4। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास स्टूडेंट, वो होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए में आपके पास क्या आ रहा है, यू इक्वल के एक्स स्केयर डिवाइड बाय वाई और जी की पावर 3। अब इनमें हमने वैल्यू अप्लाई कर दी, यू के की वैल्यू आपके पास है 7/4, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू 6 का स्केयर डिवाइड बाय वाई और जी है, तो वाई की वैल्यू आपके पास 3 और जी की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 और जी की वैल्यू आपके पास 2 का स्केयर। ये वैल्यू अप्लाई कर दी। अब इसको आगे हम यहाँ पे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7/4, यू इक्वल टू 7/4 और 6 का स्केयर होता है 36, ये डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 और 2 का स्केयर होता है आपके पास 4। अब कट करें तो यह होगा आपके पास 4 1 और 4 9 जार 36, ऊपर क्या बचेगा अब आपके पास u इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये देखिए 3 1 और 3 3 जार 9, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से ये z की पावर 3 है, सॉरी यहाँ पे z की पावर 3, तो इधर क्या आएगा आपके पास z की पावर 3 क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, तो इधर भी फिर आपके पास क्या होगा 8, तो ऊपर आपके पास बचेगा 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यू की वैल्यू होगी 7 3 जार 21 और डिवाइड 8, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वो कह रहा है v वेरीज डायरेक्टली है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्यूब के, यानी कि v यहाँ तक देखना हमने यहाँ तक, तो इसमें वो कह रहा है v वेरीज डायरेक्टली यानी कि तगैयर रास्त है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास v ये डायरेक्टली है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई
क्यूब के। ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। और इसी का यानी कि v इन्वर्सली है, v तगैर माकूस है किसकी, 1/z का स्केयर। ये होगी इक्वेशन 2। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा फिर v x/y 3 और इधर क्या हो जाएगा 1/z का स्केयर। ये फिर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास v x/y 3 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास z का स्केयर। तो यहाँ से आप ये वाला साइन ख़त्म कर दे तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट v इक्वल के x/y 3 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास z का स्केयर। अब इसमें हम वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। अब v की वैल्यू देखिए आपके पास, यहाँ पे v की वैल्यू आ रही है आपके पास 27 इक्वल k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपके पास है 7 और y की वैल्यू आपके पास 6 का क्यूब डिवाइड बाय z स्केयर। तो z की वैल्यू आपके पास है 7 और ये क्या हो जाएगा 7 का स्केयर। अब आगे हम इसको हल कर दें, यहाँ पे होगा आपके पास 27 इक्वल के साथ में 7 और 6 की पावर 3 है, यानी कि 6 × 6 ये होगा आपके पास 216 और डिवाइड बाय आ जाए आपके पास 7 की पावर 2, 7 × 7 तो ये होगा आपके पास 49। अब इधर से देख लीजिए आपके पास 7 1 और 7 7 जार 14। तो अगर मैं 16 को डिवाइड करूँ किस पे 7 पे तो आपके पास आंसर पॉइंट में होगा, लिहाजा ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है 7, ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू होगा के और 216। अब ये 216 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए 27 × 7 ये हो जाएगा आपके पास 189 और ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड इक्वल टू होगा आपके पास के। अगर हम इसे 3 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 189 डिवाइड बाई 3 तो ये होगा आपके पास 63। 3 पे डिवाइड ये आ जाएगा आपके पास 63 और इसको भी डिवाइड करते हैं 16 डिवाइड बाई 3 तो इसका भी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 72। तो इधर से आपके पास होगा फिर 72। अब ये फिर से आपके पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, 9 पे कर लें तो 63 डिवाइड बाई 9 तो ये हो जाएगा आपके पास 7, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास 7, यहाँ से होगा आपके पास 7 और इधर से हो जाएगा फिर आपके पास 72 डिवाइड बाई 9 तो ये हो जाएगा आपके पास 8। तो के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट फिर आपके पास के इक्वल टू ऊपर आपके पास 7 बचा है और नीचे आपके पास होगा डिवाइड बाई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ये होगी इक्वेशन आपके पास ए। नाउ इक्वेशन ए, तो ए में हमने क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट v इक्वल टू के XY क्यूब डिवाइड बाय होगा आपके पास z का स्केयर। अब इसके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर दे। के की तो वैल्यू आपके पास है 7/8 और x की वैल्यू आपके पास है 6 और y की वैल्यू आपके पास 2 की पावर 3 और डिवाइड बाय होगा आपके पास z का स्केयर मतलब 3 का स्केयर। ये सारी वैल्यू अप्लाई कर ली। अब हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। v इक्वल टू 7/8 6 और 2 की पावर 3 होती है आपके पास 8 डिवाइड बाय होगा आपके पास 3 का स्केयर होता है आपके पास 9। अब यहाँ से आपके पास ये देखिए ये 8 और 8 तो कैंसिल, बाकी बचा आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9। तो ये और आपके पास 3 के टेबल पे कट कर दे, 3 2 जार 6 और यहाँ पे होगा आपके पास 3 3 जार 9। फिर ऊपर आपके पास बचेगा सिर्फ v इक्वल टू होगा 7 2 जार 7 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय 3 तो v इक्वल टू 7 2 जार 14 और डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन उसमें देखिए वो कह रहा है आपके पास
कि W वेरीज इन्वर्सली है किसका, क्यूब ऑफ यू स्क्वायर, क्यूब ऑफ यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये देख ले कि W वेरीज यानी कि तगैर रास्त तगैर मकूस है किसके, क्यूब ऑफ यू क्यूब के इक्वल। तो ये आ जाएगा आपके पास W इन्वर्सली है 1/, क्या हो जाएगा, यू क्यू, यानी कि यू की पावर क्या हो जाएगी 3, बस और कुछ भी नहीं। इसको ख़त्म कर दे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर आपके पास W इक्वल के और U की पावर क्या होगी 3। ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या, हमने सबसे पहले फाइंड करना है K, तो इसमें आपके पास W की वैल्यू है 5 और U की वैल्यू आ रही है आपके पास 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है आपके पास 3 × 3 तो 27। तो ये इधर डिवाइड और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 × 27 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 135। तो के इक्वल टू होगा 135। अब हमने किसी वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड W, नो इक्वेशन 1। उसमें हमारे पास क्या है, W की वैल्यू के ओवर क्या होगा यू क्यू। W के की वैल्यू आपके पास 135 डिवाइड बाई यू की वैल्यू आपके पास है 6 का क्यूब। तो ये होगा आपके पास फिर 135 और डिवाइड बाय 6 का क्यूब होता है आपके पास स्टूडेंट 216। तो अब इसको 3 पे डिवाइड कर ले अगर हम, 135 डिवाइड बाई 3 तो ये होगा आपके पास 135 डिवाइड बाई 3 तो ये होगा आपके पास 45। ऊपर आ जाएगा आपके पास 45 और नीचे आपके पास 216 डिवाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 72। अब फिर से ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि 45 डिवाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 15, यहाँ पे 15 और इसको होगा आपके पास 72 डिवाइड बाई 3 24। अब इसको फिर से 3 पे डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइड बाई 3 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 24 डिवाइड बाई 3 8। तो अब देखिए कोई और कट तो हो नहीं रहा, तो लिहाजा हमारे पास फिर इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, W इज़ इक्वल टू 5/8। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नहायत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 3.5 और दुआओं में याद रखिएगा, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP के साथ। अगर कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।